तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गोबरू 84वें दिन आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक काफी खतरनाक एनर्जी सेंस होती है, जिसे सेंस करते ही वह उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उसके बगल में एक लड़की बैठी उसे देख रही होती है। अब गोबरू हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो? तभी वह लड़की बोलती है, बड़े भाई गोबरू, क्या आपने यहाँ पर मुझे पहचाना नहीं? अब उस लड़की के बात करने के तरीके से गोबरू उसे पहचान जाता है और बोलता है, तुम तो होफू हो ना, क्या यहाँ पर तुम इवॉल्व हो चुकी हो? और अब गोबरू हमें बताता है कि पिछली बार हुए इंसानों के साथ वॉर की वजह से मेरे क्लैन के कई सारे हॉबगॉब्लिन्स यहाँ पर इवॉल्व हो चुके हैं। और अब हमें हॉबजी को दिखाया जाता है, जो कि इवॉल्व होकर एक हाफ सेंट लॉर्ड बन चुका होता है, जिस वजह से उसकी हीलिंग एबिलिटी अब पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। साथ ही साथ उसे दो काफ़ी पावरफुल बैरियर मिले होते हैं, जो बैरियर्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि गोबरू के भी अटैक्स का उन बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। पर गोबरू वहां पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए हॉबजी के बैरियर को तोड़ देता है। वहीं पर बगल में खड़ी होफू यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है कि यहाँ पर इवॉल्व होने के बाद हॉबजी काफी ज्यादा कूल और पावरफुल हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। अब यह सुनते ही गोबरू हमें बताता है कि होफू यहाँ पर एक गूल में इवॉल्व हुई है, क्योंकि जब यह एक हॉबगॉब्लिन हुआ करती थी तब यह गोबरू के द्वारा समन किए गए ज़ॉम्बीज को खाती थी। इसी वजह से अब यह एक गूल बन चुकी है और यहाँ पर यह हमेशा सभी लोगों को खाने के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं पर खड़ी होफू गोवोकिची को देखते हुए बोल रही होती है, बिग ब्रदर गोवोकिची, आप सच में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो, तो मैं सोच रही हूँ कि आपकी बॉडी से मुझे यहाँ पर कितना मीट मिलेगा। और अब वहाँ पर होफू को इस तरह बिहेव करते हुए देखकर गोबरू बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह इस बारे में उसकी दोस्त से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि होफू की दोस्त होफमे भी वहां पर इवॉल्व हो चुकी होती है। और अब होबमे को देखते हुए गोबरू हमें बताता है कि होबमे को फाइट करने से काफी ज्यादा डर लगता है और यह फाइट के दौरान अपने अपोनेंट से आंखें नहीं मिला पाती थी, पर जब यह इवॉल्व हुई तो यह एक डोडोमिकी बन गई, जिस वजह से अब इसकी बॉडी के हर एक पार्ट में आंखें बन सकती है और इस वजह से यह बिना किसी प्रॉब्लम के अपने चारों ओर देख सकती है। दूसरी ओर एक जगह पर बैठा हुआ गोबजी एक बड़े से पत्थर के ऊपर सभी नए इवॉल्व हुए गॉब्लिन्स के नए नाम लिख रहा होता है, पर वह दोबारा से उन सभी लोगों को काफी अजीबोगरीब नाम देता है, इसीलिए कोई भी उसके द्वारा दिए गए नाम को अपनाना नहीं चाहता है। अब गोबरू होबमे से बात करने के बाद वहां से आगे बढ़ता है तो उसे अपने 7 स्टूडेंट दिखाई देते हैं, जो गोबरू के लिए उसके सर्वेंट के तौर पर काम करते हैं और अब वह सातों भी वहां पर ओगर में इवॉल्व हो चुके होते हैं। तभी गोबरू को देखते ही वह सभी लोग गोबरू के पास आते हुए बोलते हैं, बड़े भाई, हम चाहते हैं कि आप अभी से हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब हमारे क्लैन के सभी लोग यहाँ पर पावरफुल बनते चले जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर पीछे नहीं रहना चाहते हैं, हमें भी पावरफुल बनना है। अब उन सभी से बात करने के बाद गोबरू कोबाल्ट से मिलने के लिए जाता है। वहीं पर गोबरू से बात करने के लिए सभी कोबाल्ट लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी गोबरू उन सभी को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी बगल में बैठा उनका लीडर बोलता है, मास्टर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अब उस कोबाल्ट को देखते ही गोबरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब इवॉल्व होने के बाद वह कोबाल्ट काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है। वहीं पर उसके बोलने के तरीके को देखकर गोबरू सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों अब यह कोबाल्ट मुझे यहाँ पर किसी जापानीज याकुजा बॉस जैसा लग रहा है। वहीं पर वह कोबाल्ट बोल रहा होता है, अब मैं यहाँ पर इवॉल्व हो चुका हूँ, जिस वजह से मुझे एक नई आइडेंटिटी मिली है और ओल्ड मैन गोबजी ने मुझे यहाँ पर एक नया नाम भी दिया है और आज से यहाँ पर उसका नाम आका जेनेत्सु है। तो मास्टर, प्लीज आज से आप मुझे आका जेनेत्सु कहकर बुलाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका फॉलोवर हूँ और मरते दम तक मैं यहाँ पर आपको फॉलो करूंगा। अब यह सुनते ही गोबरू सोचने लगता है, गोबजी ने इसे भी एक काफी अजीबोगरीब नाम दिया है, पर अब यह मुझ पर डिपेंड करता है कि आखिर मैं इसे किस नाम से बुलाता हूँ। यह सोचते हुए अब गोबरू उस कोबाल्ट को अकीटा नाम देता है, जिसके बाद गोबरू अपने सभी प्रिजनर से मिलने के लिए जाता है और अब वो हमें बताता है कि वॉर के दौरान उसने जंगल के अंदर से कई सारे क्रिएचर्स को कैद किया था और अब वह सभी क्रिएचर उसके सामने खड़े होते हैं। अब उन सभी को देखते हुए गोबरू बोलता है, आज से तुम सभी लोग यहाँ पर फ्री हो, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुकी है, तो अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो वह अभी ही यहाँ से जा सकता है, पर अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर कुछ दिनों तक हमारे साथ भी रह सकते हो, जिसके बाद जब तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ से वापस चले जाना। बस तुम्हें यहाँ पर हमारे क्लैन में मौजूद सबसे नीचे की पोस्ट दी जाएगी।
यह सुनते ही तीन लोग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि वह लोग कभी भी गॉब्लिन्स के अंडर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वह सभी लोग गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी हॉबगॉब्लिन्स और गॉब्लिन्स गुस्सा हो जाते हैं और अब वह उन तीनों के साथ वहाँ पर बहस करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा गोबरू सोच रहा होता है, वैसे बोल तो यह तीनों बिल्कुल सही रहे हैं, यह तीनों ही गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब गोबरू आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर तुम्हें गॉब्लिन्स के अंडर काम नहीं करना है तो तुम लोग अभी यहाँ से वापस जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। यह सुनते ही उन तीनों में से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लैन के लीडर को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और अगर मैंने तुम्हारे क्लैन के लीडर को फाइट में हरा दिया तो मैं इस क्लैन का नया लीडर बनूंगा। वहीं पर वह यह सभी बात गोबमी को देखते हुए बोल रहा होता है। तभी गोबरू आगे आते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे तो लग रहा था कि यह डाम्फिर वुमन इस क्लैन की लीडर है, पर अब मुझे पता चल रहा है कि एक मामूली सा ओगर इस क्लैन का लीडर है। और अब उस पर्सन के सभी साथी वहां पर गोबरू का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर गोबमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी गोबरू बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इससे यह साबित होता है कि तुम दोनों को लग रहा है कि तुम दोनों मुझे काफ़ी आसानी से हरा सकते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ मुझ पर अटैक करने का मौका देता हूँ, तो आगे आओ और मेरा सामना करो। अब यह सुनते ही एक पर्सन अपने फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, ओगर तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मैं एक फ्लेम लॉर्ड हूँ और मेरी दोस्त एक विंड लॉर्ड है, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम हम दोनों को यहाँ पर हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह दोनों गोबरू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अपने वेपन्स के साथ तैयार हो जाते हैं, जो देखते ही भागते हुए गोबजी उस जगह पर आता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, इन दोनों के पास यहाँ पर और वेपन मौजूद है, तो यह फाइट देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तभी वह दोनों लॉर्ड्स एक साथ अपनी पावर को मर्ज करते हुए गोबरू के ऊपर अटैक करते हैं, पर गोबरू काफ़ी आसानी से अपने एक ही पंच में उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वह दोनों जाकर एक पेड़ से टकराते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब यह देखकर वहां पर होबजी उन दोनों को हील करने लगता है, क्योंकि गोबरू के एक ही पंच में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी गोबरू वहां पर मौजूद बाकी प्रिजनर्स को भी फाइट के लिए चैलेंज करता है और अब वह एक एक करके उससे फाइट करने वाले सभी प्रिजनर को हरा देता है, जिसके बाद वह कुछ हॉबगॉब्लिन्स लड़कियों के पास आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आज से तुम दोनों इन सभी का यहाँ पर ख्याल रखो और इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाओ। यह सुनते ही वह दोनों हॉबगॉब्लिन्स वहाँ से चली जाती है। तभी एक बीस्ट पीछे से गोबरू के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लीडर को फाइट में हरा दिया है, तो आज से इस क्लैन का नया लीडर मैं हूँ। तभी पत्थरों के बीच से निकलते हुए गोबरू उस बीस्टमैन को भी एक पंच मारते हुए दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पर गोबरू बोल रहा होता है, तुम्हारा सरप्राइज अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, पर उससे मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। अब वहाँ पर गोबरू अपने सभी प्रिजनर्स को फाइट में हरा चुका होता है, जिसके बाद सभी लोग गॉब्लिन्स के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर गोबरू एक आखिरी बचे हुए हाफ डाम्फिर को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि अब वहाँ पर बस एक वही प्रिजनर बचा होता है जिससे गोबरू को फाइट करना होता है। पर तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह हाफ डाम्फिर वहाँ पर गोबमी के साथ फ्लर्ट करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें इस बेकार ओगर से डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि इसने यहाँ पर तुम्हें जबरदस्ती कैद करके रख रखा है, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे फाइट में हराकर तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब उस डाम्फिर को गोबमी से इस तरह बात करते हुए देखकर गोबरू काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और अब वह वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से उस डाम्फिर को मारने लगता है, जिससे उस डाम्फिर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और अब वह वहाँ पर मरने वाला होता है, जो देखते ही गोबरू उसे अपने खून की एक बूंद पिलाता है, जिससे वह डाम्फिर हील हो जाता है। वहीं पर खड़े कई सारे पावरफुल बीस्ट यह सब कुछ देख रहे होते हैं, पर वह लोग बिना गोबरू से फाइट किए उसके सामने सरेंडर करने को तैयार होते हैं, क्योंकि जब वह सभी लोग घायल थे तब गोबरू ने उनका इलाज किया, साथ ही साथ उन्हें रहने की जगह और खाने के लिए खाना दिया, और अगर गोबरू चाहता तो वह उन्हें अपना स्लेव भी बना सकता था, पर गोबरू ने उन्हें आज़ाद कर दिया। इसीलिए वह कुछ टाइम के लिए गोबरू को ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं। अब उन सभी बीस्ट का यह एटीट्यूड गोबरू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वह डाम्फिर चलते हुए दोबारा से गोबमी की ओर आने लगता है, जो देखते ही गोबरू उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार वह डाम्फिर गोबमी के पास न जाते हुए गोबरू के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि गोबरू ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई, इसीलिए
अब वह यहाँ पर गोबरू का स्लेव बनना चाहता है। अब यह सुनकर गोबरू को काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब वह दोबारा से बुरी तरीके से उस डामफीर को वहाँ पर मारता है। पर वहाँ पर गोबरू का ब्लड पीने की वजह से वह डामफीर अपने आप को पूरी तरीके से गोबरू को समर्पित कर चुका होता है और यह देखकर गोबरू को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और अब गोबरू हमें बताता है कि उन सभी प्रिजनर्स ने हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद अब मेरे इस क्लैन के अंदर 50 और नए लोग शामिल हो चुके हैं। और अब गोबरू गोबोकिची को उन सभी लोगों का नया ट्रेनर बना देता है, जिससे गोबोकिची उन सभी लोगों को ट्रेन करके पावरफुल बना सके। जिसके बाद वह उस ब्लैकस्मिथ लड़की के पास आता है। वहीं पर वह अपने साथ कुछ ड्रॉप्स को भी लेकर आया होता है जो कि वेपन्स बनाने में उस ब्लैकस्मिथ लड़की की मदद करेंगे। वहीं पर उन सभी ड्रॉप्स को देखकर वह लड़की गोबरू से बोलती है कि पता नहीं क्यों इन लोगों के साथ काम करने में उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। गोबरू उसे बताता है कि यह सभी लोग काफी अच्छे वेपन्समिथ हैं और इनके द्वारा बनाए गए वेपन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो तुम इनसे यहाँ पर कई सारी नई चीजें सीख सकती हो। जिसके बाद गोबरू एक जगह पर आराम से बैठकर अपनी कुछ नई एबिलिटीज को वहां पर चेक करने लगता है और अब वह देखता है कि वह अपनी एक एबिलिटी का यूज करते हुए मटेरियल से बस एक स्पेल बोलकर अपने लिए आर्मर बना सकता है। जिसके बाद वह वहां पर एक मॉन्स्टर को समन करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा समन किया गया मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वह गोबरू के ऊपर ही अटैक कर देता है, जो देखते ही गोबरू उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गोबरू नोटिस करता है कि अब यहाँ पर उसके पास कई सारे डार्क मैजिक एबिलिटीज आ चुकी होती है, जो कि उसके लिए एक अच्छी बात होती है, पर इसके साथ ही साथ इसका एक नुकसान भी होता है। उस डार्क मैजिक की वजह से अब गोबरू की बॉडी अनडेड मॉन्स्टर की तरह रिएक्ट कर रही होती है, जिस वजह से अगर कोई गोबरू की बॉडी के ऊपर होली मैजिक का यूज करे तो गोबरू को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता है। और अब गोबरू सभी लड़कियों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें अपनी नई पावर्स के बारे में बताता हुआ बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी नई पावर्स को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो कल से हम सभी लोग मेरी इस बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। अब दिखाया जाता है कि 85वें दिन गोबरू गोबे के साथ मिलकर एक बड़े से केव का निर्माण करता है और अब 86वें दिन वह अपने क्लैन के सभी नए लोगों के साथ फाइट करके अपनी नई पावर्स को टेस्ट करता है। और उस ट्रेनिंग फाइट के दौरान वह एक मॉन्स्टर को काफी जोर से हिट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की हालत वहां पर खराब हो जाती है। अब 87वें दिन ड्रॉप्स गोबरू के पास एक वेपन लेकर आते हैं और अब वह गोबरू को एक वेपन देते हैं। जिसके बाद उनसे बात करने पर गोबरू को पता चलता है कि ड्रॉप्स किसी को अपने द्वारा बनाए गए वेपन्स फ्री में देकर उससे अपनी दोस्ती को पक्का करते हैं, इसीलिए उन्होंने गोबरू से दोस्ती की निशानी के तौर पर उसे एक वॉर हैमर गिफ्ट किया होता है। अब अपना गिफ्ट लेने के बाद गोबरू जंगल में घूमने के लिए आता है, पर गोबरू को देखते ही सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स उसे देखकर उससे दूर भागने लगते हैं, जो देखकर गोबरू सोचने लगता है अब यहाँ पर सभी क्रिएचर्स मुझसे डरकर दूर भागते हैं। यह मेरे लिए एक अच्छी चीज है, पर पता नहीं क्यों आज मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। तभी वह ड्रायड उड़ते हुए गोबरू के पास आती है और अब वह गोबरू को गले लगाते हुए बोलती है उसने गोबरू को बहुत ही ज्यादा मिस किया, तो फिर क्यों ना वह दोनों दोबारा से यहाँ पर टाइम स्पेंड करे। गोबरू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह ड्रायड दोबारा से गोबरू की बॉडी को फ्रीज करते हुए वहां पर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। अब गोबरू वापस से अपने केव में लौटता है तो वह लाल बालों वाली लड़की और गोबमी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि गोबरू के चेहरे पर कई सारे किस के निशान होते हैं। अब दिखाया जाता है कि 88वें दिन गोबरू अपने क्लैन के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और बोलता है कि आज हम लोग यहाँ पर खेती करेंगे। और अब वो हमें बताता है कि कल वह जब ड्रायड से मिला था तब उस ड्रायड ने गोबरू को कुछ मैजिकल सीड दिए थे, जिनका यूज करते हुए गोबरू यहाँ पर खेती कर सकता है। वहीं पर वह सभी सीड्स मैजिकल होते हैं, जिस वजह से उनके द्वारा उगे गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफी जल्दी उपजते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 89वें दिन जिन बीस्ट ने थोड़े टाइम के लिए गोबरू के क्लैन को ज्वाइन किया था, अब वह सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। दूसरी ओर वॉर में गोबरू ने जितने भी सोल्जर्स को कैद किया होता है, गोबमी अपनी इवल आई टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी को सम्मोहित कर लेती है, जिसके बाद गोबरू उन सभी सोल्जर्स को भी आजाद कर देता है। पर अब वह सभी सोल्जर्स सम्मोहित होने की वजह से गोबरू के लिए अपने अपने टाउन और किंगडम के अंदर स्पाई के रूप में काम करेंगे। और उसी दिन गोबरू को पता चलता है कि प्रिंस अपनी पूरी आर्मी को लेकर जंगल से वापस अपने किंगडम में लौट गया, और इस बारे में एल्फ विलेज का लीडर गोबरू को बताता है और इस खुशी में वह लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वह अपने पार्टी में गोबरू को उसके सभी साथियों के साथ इनवाइट करता है।
अब गोबरू उस पार्टी में जाकर देखता है तो वह एल्फ की एक ट्रेडिशनल पार्टी होती है। जो देखते ही वह एल्फ विलेज के लीडर से बोलता है, यह तो एक ट्रेडिशनल पार्टी है, तो तुमने आखिर आउटसाइडर्स को अपनी पार्टी में क्यों इनवाइट किया। अब एल्फ विलेज का लीडर गोबरू को बताता है कि उनके विलेज के रूल के हिसाब से एल्फ जंगल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उसने गोबरू को अपने लिए उन सभी इंसानों के साथ फाइट करने के लिए कहा था। और अगर गोबरू इस फाइट में उनकी मदद नहीं करता तो अब तक उनका विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका होता। यह बोलते हुए एल्फ विलेज का लीडर गोबरू को बताता है कि आज से कई साल पहले मेरा बड़ा भाई हमारे विलेज के रूल को तोड़कर इस जंगल को छोड़कर यहाँ से बाहर चला गया और वही इस एल्फ विलेज का असली लीडर हुआ करता था। पर उसके जाने के बाद मुझे इस एल्फ विलेज को यहाँ पर संभालना पड़ा, इसीलिए मैं इस एल्फ विलेज को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, क्योंकि जब मेरा भाई वापस अपने विलेज में लौटे तो उसे उसका विलेज यहाँ पर सही सलामत मिले। और इस काम में गोबरू ने उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, इसीलिए वह गोबरू का दिल से शुक्रगुजार है। अब दिखाया जाता है कि 90वें दिन गोबरू को एक केव के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिट स्टोन मिलता है और यह सभी स्पिरिट स्टोन लिटाना और वेलवेट का होता है, जिसके बारे में लिटाना ने ही गोबे को बताया होता है। इसीलिए गोबे काफी लंबे समय से उस माइन की खुदाई कर रही होती है और फाइनली उसे वह स्पिरिट स्टोन मिल जाता है। अब गोबरू उस स्पिरिट स्टोन के पास बैठते हुए बोलता है, यह स्पिरिट स्टोन वेलवेट और लिटाना के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हुआ करते थे, इसीलिए मैं इन स्पिरिट स्टोन को खाकर इनकी पावर का सही इस्तेमाल करूंगा। यह बोलते हुए वह वहां मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन को खा जाता है, जिससे उसे वहां पर प्रोटॉन रूलर, ग्रेविटी लॉ और डार्क रेजिस्टेंट एबिलिटी मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोबरू एक जगह पर बैठा डार्क स्केलेटन्स की हड्डियों से एक ढांचा तैयार करता है, जिसके बाद वह अपनी स्लाइम पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बॉडी तैयार करता है, जिसके बाद वह उसके अंदर अपनी मैजिकल एनर्जी डाल देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर गोबरू ने एक स्केलेटन सिंडिकेट बनाया होता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं आखिर गोबरू ने इसका निर्माण क्यों किया। गोबरू उन्हें बताता है कि वह इन्हीं सिंडिकेट पर बैठकर उन 5 लड़कियों को उनके होम टाउन में छोड़ने के लिए जाएगा। यह सुनकर वह 5 लड़कियां परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, तो क्या यहाँ पर गोबरू अब उन 5 को अपने क्लैन से बाहर निकालना चाहता है। गोबरू बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या तुम भूल गई, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे होम टाउन में वापस लौटने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब टाइम आ गया है मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करने का। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम सभी लोग वापस से अपने होम टाउन जाना चाहती हो या फिर मेरे साथ यहाँ पर रहना चाहती हो। अब दिखाया जाता है कि 91वें दिन वह लाल बालों वाली लड़की उस नाइट जर्नल के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, पर ट्रेनिंग में उसका ध्यान नहीं होता है, जो देखकर वह नाइट जर्नल गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और अब वह उसके पास आते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वह लड़की बोलती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या उसे वापस अपने होम टाउन लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही वह नाइट जर्नल चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर इस बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। और अब वह एक स्माइल करते हुए बोलता है, जहाँ तक मैं गोबरू को जानता हूँ वह तुम सभी लोगों को इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने देगा। यह सुनकर वह लड़की वहां पर खुश हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 92वें दिन गोबरू उन सभी लड़कियों के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कलेक्ट कर रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है, इन्हीं लड़कियों की वजह से मैं इस वर्ल्ड के बारे में इतना सब कुछ जान पाया। अब दिखाया जाता है कि 93वें दिन गोबरू एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है और अब वह सभी लोगों को बताता है कि वह अपने क्लैन के लोगों को ह्यूमन विलेज में छोड़ने के लिए जाने वाला है, पर यहाँ से जाने से पहले वह अपने सभी साथियों के साथ एंजॉय करना चाहता है। और अब सभी लोग उस पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं पर वह तीनों लॉर्ड्स एक जगह पर बैठे अल्कोहल पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लॉर्ड गोबरू को अपने पास बुलाता है और बोलता है, मैंने सुना कि तुम उन लड़कियों को छोड़ने के लिए ह्यूमन विलेज में जा रहे हो, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम यहाँ पर तुम्हारे पूरे विलेज के ऊपर कब्जा कर लेंगे। यह सुनते ही गोबरू बोलने लगता है, तुम दोनों सच में यहाँ पर नशे में हो। तभी तीसरा लॉर्ड गोबरू को बताता है कि किंगडम्स और अम्पायर्स डेमी ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और उसे नहीं लगता कि किंगडम के सोल्जर गोबरू को किंगडम के अंदर जाने देंगे। पर अगर गोबरू अपने साथ किसी लॉर्ड को लेकर जाता है तो उसे वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी फ्लेम लॉर्ड खड़ा होते हुए बोलता है, ठीक है गोबरू, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर बनकर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ।
गोबरू हंसते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब दिखाया जाता है कि 94वें दिन गोबरू अपने सभी क्लैनमेट्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है और अब वह बोलता है कि कल सुबह हम सभी लोग ह्यूमन टाउन की ओर रवाना होंगे और मैंने यहाँ पर इस काम के लिए कुछ ग्रुप बनाए हैं जो अलग अलग किंगडम में जाएंगे। पहले ग्रुप का लीडर है गोबरू, जिसके साथ गोबमी, 5 ह्यूमन लड़कियां और वह तीनों लौट जाएंगे। दूसरे ग्रुप का लीडर है गोबोकीची, जिसके साथ गोबे और कोबाल्ट की 4 फ्लीट जाएगी। तीसरे ग्रुप की लीडर है होबोसाटो, जिसके साथ 3 एल्फ, 1 इंसान, 3 हॉबगॉब्लिन और 1 हॉबगॉब्लिन क्लर्क जाएगा। चौथे ग्रुप में 2 ओगर, 1 हॉबगॉब्लिन मेज और 2 ओरेंस, 2 इंसानों के साथ जाएंगे। और 5वें ग्रुप की लीडर होगी डोडमी, जिसके साथ 5 ओगर, 2 इंसान और कोबाल्ट जाएंगे। और यह पांचों ग्रुप अलग अलग किंगडम की ओर जाएगा। और यहाँ पर बस 2 ही रूल्स है। पहला रूल, अपने लीडर को फॉलो करो, और दूसरा रूल, जिंदा वापस लौटना। अब दिखाया जाता है कि 95वें दिन सभी ग्रुप अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर डोडोमी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसके साथ होफू भी जा रही होती है। वहीं पर डोडोमी होफू से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वह किसी भी इंसान को खाने की कोशिश ना करे। और अब सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वहीं पर किंगडम की ओर जाते हुए गोबरू पीछे मुड़कर अपने केव को देखता है और अब वह सोचने लगता है, इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने कुछ ही दिनों में यहाँ पर बहुत कुछ पाया है, पर मैं एक ही जगह पर अटक कर नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर प्रोग्रेस करना है और इस दुनिया के बारे में मुझे और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसीलिए अब मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह अपने स्केलेटन सेंटीपीड पर अपने सभी साथियों के साथ बैठते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यहाँ से सीधा हम उस टाउन की ओर जाएंगे जहाँ से यह पांचों लड़कियां बिलोंग करती है, और फिर उसके बाद मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।